एक टेक अरबपति एक वेट्रेस को अपने निजी द्वीप पर अपने दोस्तों के साथ अचानक छुट्टी के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि जब उसके चारों ओर अजीब चीजें होने लगती हैं तो महिला अपनी वास्तविकता पर सवाल उठाने लगती है। एक अगरबत्ती जलाने के बाद आकांक्षी नाखून कलाकार फ्रिडा अपने सोशल मीडिया पृष्ठ पर अपने नवीनतम काम की एक तस्वीर पोस्ट करती है। फिर जब वह अपनी फीड को स्क्रॉल करती है तो उसे टेक अरबपति स्लेटर किंग का एक क्लिप दिखाई देता है जिसमें वह अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांग रहा है। जिज्ञासु होकर वह उस आदमी के नाम की खोज करती है और पता लगाती है कि उसने 2 साल पहले सार्वजनिक जीवन से पीछे हटने का फैसला किया था, लेकिन हाल ही में फिर से सुर्खियों में आया है। इसलिए फ्रिडा एक साक्षात्कार देखती है जहां वह बताता है कि पिछले 2 वर्षों में उसने एक द्वीप खरीदा है जहां वह अपना भोजन उगाता है और हर दिन वही कपड़े पहनता है। यह दर्शाता है कि उसने अपनी प्रसिद्ध पार्टी करने की आदतों को बदल लिया है। फिर साक्षात्कारकर्ता स्लेटर से पूछता है कि उसके आलोचकों का कहना है कि किंग टेक के हाल के परोपकारी प्रयास प्रदर्शनकारी हैं और वह कहता है कि वह किसी से माफ़ी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन फिर भी अपने अतीत के लिए एक व्यापक माफ़ी देता है। अचानक फ्रिडा की सबसे अच्छी दोस्त और रूममेट जेस बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर उससे लाइटर और सुपर को पैसे देने के लिए पूछती है। कुछ क्षण बाद वह उस नकद राशि को लेती है जो उसने दर्पण के पीछे छिपा रखी थी, अपने प्रतिबिंब को देखती है और निराशा से कहती है कि उसे छुट्टी की ज़रूरत है। उस शाम जो महिला एक कॉकटेल वेट्रेस के रूप में काम करती है, वार्षिक किंग टेक गाला में जाती है, जहां उसका प्रबंधक उसे मेहमानों से बात करने से रोकने की याद दिलाता है, जो एक गलती थी जो उसने पिछले साल की थी। जल्द ही जेस आती है और एक गुजरते सहयोगी ने उससे लाइटर उधार लेने के लिए कहा, जिससे महिला यह सोचने पर मजबूर होती है कि लोगों द्वारा उसे कितनी बार लिया गया है। फ्रिडा का जिक्र है कि वह जानती है कि दोस्त ने पिछले रात अपने पूर्व प्रेमी से मिलने के लिए चुपके से बाहर निकला। वह जोड़ती है कि ऐसा करना दिखाता है कि जेस उस आदमी को उनके जटिल रिश्ते में सभी शक्ति दे रही है, और बाद वाली कहती है कि उसे अकेले रहने से डर लगता है। जब एंकर स्लेटर को मंच पर बुलाता है तो मंत्रमुग्ध वेट्रेस गलती से एक मेहमान की ड्रेस पर शैंपेन गिरा देती है। कुछ मिनटों बाद जेस उसे अच्छे दिखने वाले अरबपति को देखने के लिए चिढ़ाती है। जल्द ही वे अपने वर्दी को चुपके से छोड़ देती हैं और भीड़ के साथ मिलनसार होने के लिए कपड़े बदलती हैं। जब वे निजी क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं तो स्लेटर का बॉडीगार्ड स्टेन उन्हें रोकता है। हालांकि फ्रिडा निजी क्षेत्र की ओर बढ़ती है, लेकिन वह फिसल जाती है और एक वेटर को अपने साथ गिरा देती है। महिला टूटे हुए कांच पर अपने अंगूठे को काट लेती है और अपनी आश्चर्य में अरबपति नज़दीक आता है और उसकी मदद करता है। चूंकि उसने गिरने के दौरान एक हील तोड़ दी है, आदमी दूसरी को भी तोड़ देता है ताकि उसके जूते बराबर हो जाएं। फिर स्टेन उसे अपने अंगूठे के कटे हुए हिस्से को ढकने के लिए एक बैंडेड देता है और वह उसे धन्यवाद देती है। कुछ क्षण बाद स्लेटर फ्रिडा को अपने चिकित्सक रिच से मिलवाता है और वह मजाक में बड़े आदमी से कहती है कि अगर वह खतरे में है तो वह 2 बार झपकाए। वह चंचलता से सहमति देता है। जल्द ही अरबपति पार्टी में आमंत्रितों को अपने बचपन के दोस्त कोडी, किंग टेक के सीएफओ विक, हीथर, कैमेलिया, स्टेन, टॉम और लुकास से मिलवाता है। जब वह सारा से मिलती है तो महिला उसकी नाखूनों की तारीफ करती है, लेकिन जाहिर तौर पर उसे यह पसंद नहीं आता कि उसने स्लेटर का ध्यान खींचा। रात के शेष हिस्से में दोनों अरबपति और उसके दोस्तों के साथ पार्टी करती हैं। अंततः उस आदमी का सहायक स्टेसी उसे याद दिलाता है कि उन्हें जल्द ही छोड़ना होगा। इसलिए वह फ्रिडा को बताता है कि वह और उसके दोस्त अपने निजी द्वीप पर कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं और वह सोचता है कि क्या वह और जेस साथ आना चाहेंगी। जल्द ही समूह स्लेटर के निजी जेट में उष्णकटिबंधीय स्वर्ग की ओर रवाना होता है और अंततः शानदार विला में पहुंचता है। घर में प्रवेश करने से पहले स्टेसी उनके सभी फोन इकट्ठा करती है, जिसे जेस अजीब मानती है। फिर विक सभी से कहता है कि वे सीढ़ियों पर खड़े हों ताकि वह अपनी पोलरॉइड कैमरे से एक समूह फोटो ले सके। जब वह अपने कमरे में जाती है तो फ्रिडा टेबल पर ताज़े फूलों की महक महसूस करती है और अरबपति कहता है कि अलमारी में ऐसे कपड़े हैं जो वह पहन सकती है।
छोड़ने से पहले वह उस महिला का धन्यवाद करता है जो आई। धोने के बाद महिला सिंक पर एक परफ्यूम की बोतल देखती है जिस पर डेसिडेरिया लिखा है और वह इसे अपने ऊपर छिड़क लेती है। वह एक दराज खोलती है और एक लिप ग्लॉस की ट्यूब पाती है, लेकिन महसूस करती है कि यह समाप्त हो चुकी है। बिस्तर पर उसे यह दिखाई देता है कि किसी ने उसके लिए कपड़े बिछाए हैं। अचानक उसे अपनी पीठ के पीछे एक शोर सुनाई देता है और एक पुरानी नौकरानी जो अपनी बांह पर एक सांप का टैटू बनवाए हुए है, उसे रेड रैबिट कहकर पुकारती है और उसके गाल को छूती है। भ्रमित फ्रिडा नहीं जानती कि वह क्या कह रही है, इसलिए नौकरानी चली जाती है। बाद में जेस यह बताती है कि उनके पहनने के लिए कपड़े होना कितना अजीब है। वे दो श्रमिकों से पूछते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन पुरुष बस मुस्कुराते हैं और फूलों को ले जाने में लगे रहते हैं। जल्द ही समूह पूल के पास आराम करते हुए दिन बिताता है। फ्रिडा स्लेटर को उसके ई सिगरेट को भरते हुए और सारा द्वारा उसकी ओर फेंके गए एक नारियल को पकड़ते हुए देखती है।